हेलो एवरीवन। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम आज कंडेंसर माइक्रोफोन की स्टडी स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर डिप्लोमा के एक सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड EL 208 है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन की स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने कार्बन माइक्रोफोन की स्टडी की थी, तो वहाँ हमने डिफाइन किया था, माइक्रोफोन की डेफिनेशन देखी थी कि माइक्रोफोन जो होता है वो एक ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि अकोस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, इसको हम कैपेसिटर माइक्रोफोन भी कहते हैं। और सामान्यतः जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसका कैपेसिटेंस जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो होती हैं, नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर 2 ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, जहां पर एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A ओवरलैपिंग एरिया है और स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो ये कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंस है वो ओवरलैपिंग एरिया पर और D पर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करती है। तो यहाँ फिगर में हमने कैपेसिटेंस और D के बीच में प्लॉट दिखाया है कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। तो ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है उसकी वर्किंग इसी चीज पर डिपेंड करती है कि जब प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होती है तो कंडेंसर माइक्रोफोन में जो कंडेंसर लगा होता है या कैपेसिटर लगा होता है उसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले कंडेंसर माइक्रोफोन के हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर में, सबसे ऊपर मेटल डायफ्राम है और ये मेटल डायफ्राम स्प्रिंग के थ्रू सपोर्टिंग फिक्सचर से जुड़ा हुआ है। मेटल डायफ्राम के नीचे मेटल बैक प्लेट, उसके बाद इंसुलेटर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक DC वोल्टेज लगाई गई है। तो ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है इसके कंस्ट्रक्शन में जो सबसे ऊपर मेटल डायफ्राम है ये ड्यूराल्यूमिन का बना हुआ है और बहुत स्मॉल थिकनेस का ये होता है। ये जो है वो मूवेबल प्लेट की तरह वर्क करता है। जब साउंड वेव्स इस पर आती है तो डायफ्राम आगे पीछे मूव करता है। जब कैपेसिटर पर साउंड वेव आई तो ये मूवेबल प्लेट, जब साउंड वेव का कंप्रेशन होता है तो ये अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं रिफ्रैक्शन के टाइम। तो इस तरह से ये लगातार प्लेट की तरह, मूवेबल प्लेट की तरह वर्क करता है। जो बैक प्लेट दिख रही है वो फिक्स रहती है। तो जो हम इस कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं इसमें ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो इनके नजदीक होने से कैपेसिटेंस की जो रेंज जो जनरेट होती है वो पिकोफेरेड्स में होती है, तथा एक हाई DC वोल्टेज हमने यहाँ देखा हुआ है कि हमने अप्लाई की है, और जो डायफ्राम है वो स्पाइडर स्प्रिंग्स की मदद से सपोर्टिंग फिक्सचर से जुड़ी रहती है और दोनों प्लेट एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट देखें। कैपेसिटर माइक्रोफोन कंसिस्ट ऑफ डायफ्राम ऑफ ड्यूराल्यूमिन ऑफ स्मॉल थिकनेस, बहुत कम थिकनेस का ये होता है। It acts as a movable plate with respect to fixed plate of condenser. Both plates are insulated from each other and diaphragm is connected to supporting fixtures with the help of
स्प्रिंग्स। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन देखा। इसकी वर्किंग बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल वर्किंग होती है कि जब साउंड वेव्स डायफ्राम पर आती हैं तो उन डायफ्राम जो कि मूवेबल प्लेट की तरह वर्क कर रहा है उसके और फिक्स प्लेट के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है, और इसकी डिस्टेंस चेंज होने से जो कैपेसिटर माइक्रोफोन का कैपेसिटेंस है वो चेंज होता है, और इसके चेंज होने पर कैपेसिटर का चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस में एक रिलेशन होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू CV। यदि V वोल्टेज लगाई गई है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में और C उसका कैपेसिटेंस है तो Q बराबर CV होता है। अब क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज भी चेंज होगा। तो इस तरह से हम ये कैपेसिटर माइक्रोफोन की वर्किंग है। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। कैपेसिटर माइक्रोफोन हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन होता है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग और कैलिब्रेशन ऑफ अदर माइक्रोफोन्स। इसकी हाई क्वालिटी की वजह से ये बाकी माइक्रोफोन्स के कैलिब्रेशन के लिए काम में आता है। इसके अलावा साउंड लेवल मीटर्स के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। कैपेसिटर माइक एप्लीकेशंस के बाद हम देखते हैं कि कैपेसिटर माइक्रोफोन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। कैपेसिटर माइक्रोफोन का एडवांटेज है इसका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, अर्थात हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसका गुड होता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। इसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, और इसका जो SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है वो हाई होता है, अर्थात इसके अंदर नॉइस बहुत कम होती है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कैपेसिटर माइक्रोफोन के, वो है पुअर सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, डेलिकेट होता है तथा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से ये अफेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो तरह के कैपेसिटर हमने स्टडी की जो कोर्स में हमारे हैं, वो है कार्बन माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन और इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन। आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम क्रिस्टल माइक्रोफोन और इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।